न सरकार मेरी है, न सरकार मेरी है, न ये रब मेरा है, न सरकार मेरी है, न ये रब मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरु है, ये भारत मेरा है, ये भारत मेरा है। तो आइए वीडियो देखते हैं। वीडियो में क्या आपको मिलता है जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आया हूँ। भारत आखिर किनका है, किनका होना चाहिए और क्या क्या भारत में है, ये तमाम जानकारी आपको मिलेगी। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं ये कह रहा हूँ आज एक छोटा सा वीडियो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के बारे में। तो आप लोग हमारा वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो देखना ना भूलें। और आज हम बताएंगे खास इम्पोर्टेंट सब बात आप लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो आइए चलते हैं। हमारे चैनल का नाम है स्टडी बाय रंजीत और ब्लॉग वीडियो भी बनाता हूँ मैं एक रंजीत कुमार 108 यूट्यूब चैनल वाले। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव अम्बेडकर राम जी, मालो जी, सकपाल और भीमाबाई के संतान थे। किसके संतान थे? भीमाबाई के संतान। सकपाल और भीमाबाई की संतान थी। वह एक ऐसी हिंदू जाति से संबंध रखते थे जिनके अछूत समझा जाता था। इस कारण उसके साथ समाज में भेदभाव किया जाता था। उनके पिता भारतीय सेना में सेवारत थे। पहले भीमराव अम्बेडकर का उपनाम सकपाल था। उनके पिता ने अपने मूल गांव अम्बाडवे के नाम पर उनका उपनाम अम्बेडकर लिखाकर, जो बाद में अम्बेडकर हो गया। क्या हुआ? बाद में अम्बेडकर हो गया। तो ये था उनका पिताजी के बारे में थोड़ा सा जानकारी। तो उसके बाद अब जाते हैं सामाजिक क्षमता और सामाजिक न्याय जैसे सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों की प्रमुखता से स्वर देने और परिमाण तक लाने वाले प्रमुख लोगों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम अग्रणी आता है। उसके बाद उन्होंने बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। एकात्म समाज निर्माण, सामाजिक समस्याओं और अस्पृश्यता जैसे सामाजिक मामलों पर उनका मन वैयक्तिक संवेदनाशील एवं व्यापक था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत के उन्मूलन जैसे कार्यों के लिए समर्पित कर दिया था। वह कहा करते थे, एक महान आदमी आम आदमी से इस तरह से अलग है कि वह समाज का सेवक बनने के तौर तैयार है। उस समाज का सेवक बनने के लिए तैयार था। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पिता की सेवा निवृत्त के बाद उनका परिवार महाराष्ट्र के सतारा चला गया। उनकी मां की मृत्यु के बाद उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया और बॉम्बे जाकर बस गए। यहीं उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1906 ईस्वी में मात्र 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह 9 वर्षीय रामबाई से कर दिया गया। वर्ष 1908 ईस्वी से उन्होंने 12वीं पास की। स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने बॉम्बे में एप्रीफेक्ट कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने गायकवाड़ा राज्य समाजी से 25 रुपए मासिक की स्कॉलरशिप मिलने से, यानी मानसिक स्कॉलरशिप मिलने लगी उसे, मानसिक स्कॉलरशिप मिलने लगी। वर्ष 1912 ईस्वी में उन्होंने राजनीतिक विज्ञान व अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि ली। 1912 में ही उसने अर्थशास्त्र से स्नातक किया, बीए किया। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वह अमेरिका चले गए। कहाँ गए? वह अमेरिका चले गए। वर्ष 1916 ईस्वी से उन्हें उनके एक शोध के लिए पीएचडी के सम्मानित किया गया। इसके बाद वह लंदन गए। कहाँ गए? लंदन गए। लंदन जाने के बाद किंतु बीच में ही उनको लौटना पड़ा और आजीविका के लिए इस बीच उन्होंने कई कार्य किए। वह मुंबई के डिस्नेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्राध्यापक भी रहे। इसके पश्चात वह एक बार भी फिर वह इंग्लैंड चले गए। कहाँ गए? इंग्लैंड। वर्ष 1923 ईस्वी में उन्होंने अपना शोध रुपए की समस्या को पूरा किया। उन्हें लंदन विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई। किसका? डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई। उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश बार में बेस्टिक के रूप में प्रवेश लिया गया। स्वदेश लौटते भी
हुए भी भीमराव अंबेडकर 3 महीने जर्मनी में रुके और बॉन विश्वविद्यालय में उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन जारी रखा। 1927 ईस्वी में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें पीएचडी की उपाधि प्रदान की। अंबेडकर को बचपन से ही अस्पृश्यता से जूझना पड़ा। विश्वविद्यालय से लेकर नौकरी करने तक उनके साथ भेदभाव होता रहा। इस भेदभाव ने उनके मन को बहुत ठेस पहुंचाया। क्या किया? बहुत ठेस पहुंचाया। उन्होंने छुआछूत का समूल नाश करने की ठान ली, उसे नाश करने की ठान ली। उन्होंने कहा कि जनजाति एवं दलित के लिए देश में एक भिन्न चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। देश भर में घूम घूम कर उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। किसका? सिर्फ दलित का उठाया आवाज। लोगों को जागरूक किया, दलित को जागरूक किया। उन्होंने एक समाचार पत्र मूल नायक लीडर ऑफ साइलेंट शुरू किया। एक बार उनके भाषण से प्रभावित होकर कोल्हापुर में के शासक ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, जिसकी देश भर में चर्चा हुई। इस घटना ने भारतीय राजनीति को एक नया आवाम दिया। क्या दिया? एक नया आवाम दिया भारतीय राजनीति को। उसके बाद देखिए, बात करते अब स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना के बारे में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1936 ईस्वी से भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की 1936 में, याद रखिएगा। अगले वर्ष 1937 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीटों का विजय प्राप्त हुआ। उनकी पार्टी को 15 सीट का विजय प्राप्त हुआ। इस दल को ऑल इंडिया डेक्सुल कॉस्ट पार्टी में परिवर्तित कर दिया गया। वर्ष 1946 ईस्वी की बात किया जाए तो 1946 में संविधान सभा के चुनाव में वह खड़े हुए तो किंतु सफलता नहीं मिली। वह रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यपालिका परिषद के लिए श्रम मंत्री के रूप में सेवारत रहे। कहाँ पे? वहाँ अपना सेवा प्रदान किया। वह देश के पहले कानून मंत्री बने। उन्होंने संविधान गठन समिति का अध्यक्ष बना। क्या बना? उन्होंने संविधान गठन समिति का अध्यक्ष बन गया। डॉक्टर अंबेडकर समानता पर विशेष बल देते थे। वह कहते थे, अगर देश की अलग अलग जाति एक दूसरे से अपनी लड़ाई समाप्त नहीं करेगी तो देश एकजुट कभी नहीं हो सकता। यदि हम एक संयुक्त, एकीकृत और आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों, शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। हमारे पास वह आजादी इसलिए है ताकि हम उन चीजों को सुधार सके जो सामाजिक व्यवस्था, असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी हो। हमारे मालिक अधिकारी के विरोध से एक सफल क्रांति के लिए केवल असंतोष का होना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए न्याय, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक में गहराई आस्था का होना भी बहुत आवश्यक है। राजनीतिक अत्याचार, सामाजिक की बात किया जाए तो यहाँ पे सामाजिक की बात, अत्याचार तुलना में कुछ भी नहीं है। और जो सुधारक समाज की अवज्ञात करता है वह सरकार की अज्ञात करने वाले राजनीतिक से ज्यादा साहसी है। जब तक हम सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते तब तक आपको कानून चाहे जो भी स्वतंत्रता देता है वह आपके किसी भी काम की नहीं होगी। उसके बाद आगे देखते हैं तो क्या कहता है, यदि हम एक संयुक्त, एकीकृत, आधुनिक भारत चाहते हैं तो हमें धर्म शास्त्रों की संयुक्ता पर अंत करना होगा। छुआछूत की बात किया जाए तो छुआछूत का आजीवन विरोध बाबा साहेब ने जीवन पर्यटन छुआछूत का विरोध किया। क्या किया? जीवन पर्यटन छुआछूत का विरोध किया। कौन? बाबा अम्बेडकर किया। उन्होंने दलित समाज के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए सराहनीय कार्य किए। क्या किए? सराहनीय कार्य मतलब जो संभव हो सके अपने हित में, अपने लोगों के हित में, दलित परिवार के हित में, अपने समाज के हित में। तो वह स्वयं को स्पर्श न मानो, अपना घर साफ रखे, घिनौनी नीतियों रिवाजों को छोड़ देना चाहिए। हमारे पास यह आजादी इसलिए है कि ताकि हम उन चीजों को सुधार सके और सामाजिक व्यवस्था ठीक कर सके। असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी
है जो हमारे मौलिक अधिकारों की विरोधी है। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंत भुला कर उसमें सामाजिक भावृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। तब तक हम अपने राज्य को और अपनी जातियों को सुधार सकते हैं। उसके बाद देखिए, वह सामाजिक समानता को बहुत महत्व देते थे। वह कहते थे जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते तब तक आपको कानून चाहे जो भी स्वतंत्रता देता है वह आपके किसी भी काम की नहीं होगी। एक सफलता क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना ही काफी नहीं, बल्कि उसके लिए न्याय, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था का होना भी जरूरी है। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में भी नहीं है, और जो सुधारक समाज की अज्ञात करता है वह सरकार की अज्ञात करने वाले राजनीतिक से ज्यादा साहसी है। वह राजनीतिक को जन कल्याण का माध्यम गाते थे। वह स्वयं के बारे में कहते हैं, मैं राजनीतिक में सुख भोगने नहीं, अपने सभी दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूँ। मेरा नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो। वह कहते हैं, न्याय के हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। संविधान मात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं, यह जीवन एक माध्यम है। निसंदेह देश के उनके योगदान को कभी भूल नहीं पाएगा। इसलिए अपनाया था बौद्ध धर्म। किसलिए अपनाया था? बौद्ध धर्म। अंबेडकर का बचपन अंत संस्कारी एवं धार्मिक माहौल में बीता था। इस वजह से उन्होंने श्रेष्ठ संस्कार मिले। वह कहते थे कि मैं एक ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। क्या कहता? भाईचारा सिखाता है। 1950 में वह एक बौद्धिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका गए, जहाँ वह बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित हुए। स्वदेश वापसी भर उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में पुस्तक लिखी। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। वर्ष 1955 ईस्वी में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। 1955 में महाबौद्ध सभा की स्थापना किया था। 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को उन्होंने एक आम सभा आयोजन की, जिसमें उनके 5 लाख समर्थकों ने बौद्ध धर्म अपनाया। कुछ समय पश्चात वह दिसंबर 1955 ईस्वी को उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म की रीति के अनुसार किया गया। 1990 ईस्वी में मरणोपरांत उन्होंने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कई भाषाओं के अज्ञात बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें भी लिखी है। बाबा साहेब ने अंग्रेजी में वैलिड फॉर ए वीजा नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। उसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है। किसमें? वैलिड फॉर ए वीजा तो जिक्र किया है, जो आंखें खोलने वाली है। ये घटना काठिया पारा के से मिलता है। तो कैसा लगा वीडियो? बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानकारी पाने के बाद आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए, और ताकि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लाता हूँ। हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग का लाइक और कमेंट से। तो वीडियो को शेयर कीजिए जहाँ तक हो सके, और स्टूडेंट को पहुँचाइए जो नहीं जानता बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में, छुआछूत के बारे में, आखिर क्या है छुआछूत, कैसे मजदूर किया जाता है, कैसे क्या करता है। तो इस तमाम जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को दिखाएं और उन तक जरूर पहुंचाएं। और स्टूडेंट तो ज़्यादा देखें, क्योंकि 14 अप्रैल का दिन बहुत खास दिन है। हमारे संविधान लिखने के लिए जो हमारा संविधान जो लिखा था वो 2 वर्ष से 11 महीना 18 दिन में ही पूरा किया था। कौन? बाबा भीमराव अम्बेडकर जी। तो हमारे देश को से छुआछूत कानून भी उसी ने मिटाया था, छुआछूत कानून से उसी ने लगाया था। और उनके बारे में इतना जानकारी मिली आप लोगों को। जानकारी पसंद आए तो शेयर, कमेंट, लाइक कीजिए, और कमेंट के जरिए हमें बताएं कि हमारा जानकारी आपको कैसा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
और बाबा भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना आप सबों को। और हमें खुशी मिलता है कि आप लोग हमारा वीडियो को में कुछ कमेंट कीजिए। जय